अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिसिन इन्फॉर्मेशन फॉर पब्लिक। दोस्तों, आज की हमारा जो रिव्यू होगा वो होगा राइज़ेक कैप्सूल 2040 और राइज़ेक साशे के हवाले से, जो कि बहुत ही मौजूदा दिनों के हवाले से बहुत ही इम्पोर्टेंट से ये टॉपिक है मेरा। इंशाल्लाह आपको इससे आज बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। जो दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर लास्ट पे वीडियो आपको पसंद आती है तो उसको शेयर भी करें दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी इस तरह की मुफीद मालूमात हासिल हो। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। नाज़रीन, आपके सामने एक कैप्सूल पड़ा हुआ है राइज़ेक 20 mg, उसके बाद राइज़ेक 40 mg और साथ ही उसके साथ पड़ा हुआ है राइज़ेक इंस्टा 40 mg साशे पैक में, जो कि आप इस तरह की साशे, एक पुड़ी नुमा साशा होता है राइज़ेक का, जो कि शुगर फ्री भी होता है। इसमें 20 भी होता है राइज़ेक 20 इंस्टा, जो कि आज मैं लाना भूल गया। तो इस हवाले से आज मेरी वीडियो होगी इंशाल्लाह बहुत ही इंपॉर्टेंट। दोस्तों, अगर हम राइज़ेक की बात करें तो इसके अगर साल्ट और कंपोजिशन की बात करें तो ओमेप्राज़ोल है। बहुत से दोस्त वीवर्स ओमेप्राज़ोल के बारे में जानते हैं कि ये साल्ट जो है वो मैदे की तेज़ाबियत, जलन और अल्सर के लिए और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन के लिए, रिलीफ़ के लिए, प्रोटॉन पंप इन्हिबिटर रिलीफ़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन मैं आपको आज इसके मुफ़ीद मालूमात इ इसके बारे में देने वाला हूँ, जो कि शायद आपको किसी ने नाम बताई होगी। दोस्तों, अगर इन दिनों माह रमज़ान अल मुबारक का, जो कि रहमतों और बरकतों वाले दिन जा रहे हैं, इस हवाले से एक टॉपिक छोटा-सा है जो कि मैं ज़रूरी समझता हूँ आपको इनकी इन्फॉर्मेशन देना। क्योंकि सहरी करने के बाद जब हम लेट जाते हैं नमाज़ अदा करने के बाद, तो हमारे मैदे में भारीपन, जलन, तेज़ाबियत जो है, जो कि हमें महसूस होती है। उसके बाद अगर इफ्तारी की बात करें, इफ्तारी करने के बाद हमारा जो मैदा बोझ हो जाता है, भारीपन हो जाता है, गैस भी होती है, खट्टे मीठे डकार भी आते हैं। ये क्या है वजूहात है? सबसे पहले दोस्तों हम वजूहात कहते हैं कि सुबह जब हम सैरी कर लेते हैं तो हमारे मैदे में डकार, जलन, तेज़ाबियत, सीने में जलन क्यों होती है? दोस्तों, जिस तरह कि आपको पता है कि मैंने पिछली वीडियो जो बनाई थी लास्ट टाइम, वो भी सहरी और इफ्तारी के खाने के हवाले से बनाई थी। बात वही है कि खाने में जो बेइतदाली बरतते हैं हम, उनके हवाले से हमारे मैदे में जलन, तेज़ाबियत और डकार, इस तरह की जो कॉमन अलामात सामने आती हैं। उसमें ये है कि जब हम सुबह परोंठा इफ्तारी में सॉरी सहरी में परोंठा का इस्तेमाल करेंगे, उसमें कुछ चटपटी चीज़ें इस्तेमाल करेंगे, तो इस तरह की तो अलामतें फिर आनी हैं आपको। तो यही बताने का मकसद मेरा ये है कि सुबह के वक़्त आपने परोंठा बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करना, तली वाली चीज़ नहीं खानी, बिरयानी आपने बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करनी। आपने सादा रोटी, हल्का से आप देसी घी लगा सकते हैं उसको, साथ दही का इस्तेमाल करें, लस्सी का इस्तेमाल करें, खजूर वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे अगर आप ना सादे से सादा सहरी करेंगे तो इंशाल्लाह आपको मैदे का किसी किस्म का मसला नहीं बनेगा। तो अगर आप इस तरह की बेअतदली बरतते हैं, खाना ज़रूरी है, आप खा लेते हैं इस तरह की चटपटी चीज़ें, सहरी के टाइम भी आप इस्तेमाल करते हैं, खाते हैं, तो उसके लिए मैं आपको ये बता दूँ को निहार आपने सुबह सहर से पहले आपने 1 कैप्सूल, अगर आपकी उम्र 18 साल से ऊपर है तो आप 1 कैप्सूल 40 mg का ले सकते हैं। उसके साथ साशे है, साशे का बनाने का मकसद ये है कि दोस्तों ये एक वाटर सोल्यूबल होता है कि आपको विदिन 5 मिनट आपको इसका रिस्पॉन्स मिल जाता है। आपको तेज़ाबियत, जलन का इफ़ेक्ट जो है वो 5 मिनट में रिस्पॉन्स आ जाता है, अगर आप इसको आधे गिलास पानी में राइज़िक साशे को हल करके पिएँगे। कैप्सूल्स इसलिए दिया जाता है क्योंकि ये सस्टेन रिलीज़ आहिस्ता-आहिस्ता आपको असर रहता है और देर तक इसका असर कायम रहता है। तो आपने क्या करना है, सहरी टाइम आप कैप्सूल को इस्तेमाल करेंगे, सहरी के वक़्त एक टाइम। और अगर आपको इफ्तारी के बाद मैदे में जलन, तेज़ाबियत, गैस और डकार वग़ैरह अगर आते हैं, तो उस वक़्त आप आधे गिलास में ये साशा मिक्स करके आप पी सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपकी मैदे की तेज़ाबियत, जलन, जो आप मुख्तलिफ़ किस्म के मशरूबात इस्तेमाल करते हैं, आप चिप्स, समोसे, पकौड़े इस्तेमाल करते हैं, आप बिरयानी वग़ैरह, चिकन या मटन इस्तेमाल करते हैं, सहरी या इफ्तारी के वक़्त, तो इस तरह की जो अलामात आपके मैदे में रोनमा होती हैं, मतलब डकार आना, मैदे में बदहज़मी का शिकार, गैस बनना, तो ये मैदे में, सीने में जलन होना, इस तरह की अलामात आपको बिल्कुल नहीं आएगी। याद रखें दोस्तों, इस साशे और कैप्सूल का इस्तेमाल जो है आपने 1-2 महीने से ज़्यादा बिल्कुल नहीं करना और बवक़्त ज़रूरत आपने इस्तेमाल करना है।
इसके साइड इफ़ेक्ट अगर अगर इसकी साइड इफ़ेक्ट की बात करें, इनके साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा भी हैं और ना होने के बराबर भी हैं। वो इस तरह के, अगर आप इस कैप्सूल या साशे से एडिक्ट हो जाती हैं, मुसलसल इस्तेमाल करते रहती हैं, तो इससे आपको ज़्यादा नुकसान होना, आपका जिगर पे इफ़ेक्ट है, इसका गुर्दों पे इफ़ेक्ट है, इसका बहुत से मामलात जो है वो अल्सर काज़ भी कर सकता है। अल्सर को ठीक भी करता है और उसका सबब भी बन सकता है। वो इसलिए क्योंकि अगर इसकी डोज़ आप ज़्यादा कर देंगे तो बात वही है, सबसे पहले अगर परहेज़ करेंगे तो आपको किसी किस्म की मेडिसिन की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। ये थे इनके साइड इफ़ेक्ट जो कि माइनर से होते हैं। इस्तेमाल मैंने आपको बता दिया कि अगर कैप्सूल का इस्तेमाल करना है तो एक आपने सहरी से पहले एक कैप्सूल खा लेना है, अगर आपको मैदा का इस तरह की अलामात ज़ाहिर होती हैं तो। अगर इफ्तारी के वक़्त, इफ्तारी करने के बाद अगर मैदा में डिस्टर्बेंस आती है, मैदा में भारीपन, जलन, तेज़ाबियत होती है, डिकार आते हैं, हाज़मा ख़राब होता है, तो उस वक़्त आप आधे गिलास पानी में ये साशे हल करके इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपका मैदा जो है वो डिस्टर्बेंस है, डाइजेशंस है, फ्लैचुलेंस जो होती है, ब्लोटिंग्स हो रही होती है, गैस ट्रबल्स वाली होती है, वो उससे आपको जल्दी रिलीफ़ मिल जाएगा। दोस्तों आज की वीडियो थी मेरी राइज़िक के हवाले से, तो डोज़ मैंने बता दी है, साइड इफ़ेक्ट भी और इस्तेमाल भी मैंने आपको बता दिए हैं। मज़ीद अगर राइज़िक के हवाले से या किसी और के हवाले से किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह आपको बरवक़्त फ़ौरन जो है आपको इसका रिप्लाई मिल जाएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।